हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, जो कि एक जानी मानी हस्ती थी। ये कवि, उपन्यासकार और पत्रकार सभी के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 27 जून 1838 को नौहाटी 24 परगना बंगाल के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम यादव चंद्र चटर्जी और माता का नाम दुर्गा देवी था। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय व प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने बीए की उपाधि ली। ये डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे, लेकिन साथ ही साथ ये उपन्यासकार थे, बुक्स लिखते थे, काफ़ी ये प्रचलित थे। इनकी जो पहली रचना है जो ज़्यादातर पूछी जाती है वह है राजा मोहन्स वाइफ, जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी। लेकिन अगर बांग्ला में बात करें तो इनकी पहली जो रचना है वो है दुर्गेश नंदिनी। तो क्वेश्चन याद रखना कि क्वेश्चन पूछा गया कौन सा है, कि इंग्लिश पूछा गया है, बांग्ला पूछा गया है। दुर्गेश नंदिनी 1865 में इन्होंने लिखी थी। उसके बाद में कपाल कुंडला, बंग दर्शन मासिक पत्रिका, बंग दर्शन में उन्होंने अपना एक उपन्यास विश्व वृक्ष के नाम से भी पब्लिश किया 1873 में। कृष्ण कांतेरविल, मृणालिनी, देवी चौधरानी, राधा रानी, इंदिरा, रजनी, चंद्रशेखर, राज सिंह, कमला कांतरे दफ्तर, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। इनकी जो अंतिम रचना है वो 1886 में आई, जो कि है सीताराम। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण फेमस रचना है वो है आनंदवट, जिसे क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है, जो कि 1875 में इन्होंने लिखी थी। और 1885 में इसके अंदर इन्होंने वंदे मातरम को ऐड किया। 1882 में इसे बांग्ला में लिखा गया। आनंद मठ की जो पृष्ठभूमि है वो एक 1773 के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, उसी के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। और डॉक्टर नगेंद्र चंद्र सेन ने आनंद मठ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, आपको ये भी याद रखना है। तो पहली रचना अगर इंग्लिश की बात करें तो राजा मोहन्स वाइफ, और बांग्ला की बात करें तो दुर्गेश नंदिनी। अंतिम रचना सीताराम। सबसे जो ज़्यादा चर्चित है वो है आनंद मठ 1875, जिसे बोलते हैं क्रांतिकारियों की बाइबल। वंदे मातरम की ये रचयिता है। इसको लिखने की प्रेरणा इन्हें इससे मिली कि सरकारी समारोह में ये ब्रिटिश काउन के प्रति समर्पित गॉड सेव क्वीन ऐसा कुछ गाया जाता था उस समय। तो उसको देखकर इन्हें मिले कि हमारे भारत के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब भारत का नाम आए तो हम उसका वंदे मातरम इस तरीके से गाएं। बंकिम चंद्र ने कृष्ण चरित्र नाम से कुछ लेख लिखे, तो कई जगह आपको बंकिम चंद्र ना लिख के कृष्ण चरित्र नाम से भी इनकी कुछ लेख आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने कविताओं का एक जो समूह है वो बनाया, जिसे ललिता ओ मानुष कहा जाता है। और लास्ट में कोलकाता में 8 अप्रैल 1894 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है उनकी रचनाएं। उनकी रचनाओं से ही क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन।